जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रानी आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ संगत जी, आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो इसीलिए बिना स्किप किए बड़े श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रानी है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के साथ अभी 2022 से जुड़ी हूँ। 2022 में गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगाया। हमारे हिमाचल में एक अंकल हैं जो कि गुरु जी के दरबार के लिए बस लेकर जाते हैं। तो उनकी बस में ही मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी 2022 में। संगत जी, हमारे हिमाचल में आप सभी को पता है कि कोई काम वाम तो होता ही नहीं है, और जहाँ हम रहते हैं, हम पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। और संगत जी, यहाँ कोई काम वाम नहीं होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात, कुछ भी लेने के लिए हमें पहाड़ों से नीचे आना पड़ता है। डॉक्टर्स भी यहाँ पे बहुत ही कम हैं, दूर दूर संगत जी डॉक्टर्स हैं। और हम लोगों के घर भी संगत जी ऐसे ही बने हुए होते हैं। तो संगत जी, मैं भी कुछ अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके परेशान चल रही थी। संगत जी, पहले मेरे पास बकरियां थी, 4 बकरियां थी, और ना जाने किसने संगत जी क्या कर दिया। हम पहाड़ों में भी संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जलने छलने वाले, कि संगत जी पता नहीं क्या कर दिया कि मेरी चारों की चारों बकरियां एक साथ ही संगत जी नहीं रही। संगत जी, रात को अच्छा खासा मैंने चारा वारा उनको खिलाया है। जब मैं सुबह उठी तो संगत जी चारों की चारों सोई पड़ी थी, और मेरे को लगा आज इतनी देर से उठी क्यों नहीं है, इन्हें चारा चलाने जाना है। और देखा तो संगत जी वो मरी हुई थी। तब संगत जी उस टाइम मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तब मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी जी हैं, और जिनको मैं माँ जी कह के बोलती हूँ, उन्होंने ही बताया कि तेरी बकरियों को तो किसी ने कुछ कर दिया है, और इसीलिए तेरी बकरियां जो है नहीं रहीं। मैं बड़ी परेशान हुई संगत जी, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा सारा का सारा जो काम था वो बंद हो गया। और संगत जी, क्योंकि बकरियों से ही हमारा थोड़ा काम होता था कि बकरियों का दूध जो था वो बिक जाता था। इतना संगत जी नहीं था कि बकरी दोबारा ले सकें। तो थोड़ा सा हम परेशान हो गए। मेरे हस्बैंड कुछ काम करते नहीं हैं, 2 बच्चे हैं, और संगत जी जो भी बकरी को करके दूध पैसे आते थे उसी से घर चलता था। बाकी यहाँ पे मैं छोटा मोटा ये था कि जैसे घास काट दी, लकड़ी काट दी, किसी को बेच दी, वो काम करती थी। हस्बैंड कुछ नहीं करते थे, बाज़ार में जाते थे, पी के आ जाते थे, यही रहता था। उसके बाद सात संगत जी, यहाँ से हमें नहीं पता था कि गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए, डुगरी धाम के लिए बस जाती है। तो संगत जी, मतलब हमारे यहाँ हिमाचल में एक सत्संग हुआ था। तो मेरी एक जानने वाली हैं जो मेरे साथ ही लकड़ियाँ काटती हैं, उन्होंने कहा कि पहाड़ से नीचे ना वहाँ कहीं टेंट लगा हुआ है, और बता रहे हैं वहाँ कोई प्रोग्राम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं।
आज का खाने का इंतज़ाम तो हो जाएगा, मुझे तो यही लगा साथ संगत जी। और मैं उसके साथ नीचे पहाड़ों से आई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था। मुझे सत्संग का तो नहीं पता था, लेकिन वहाँ बताया मुझे कि सत्संग हो रहा है। और वहाँ पे संगत जी समोसा मिला, रसगुल्ला मिला, और बाद में संगत जी हम जिसे लंगर प्रसाद कहते हैं वो मिला। बहुत अच्छा था संगत जी। बस मैं चाह रही थी कि मैं घर अपने लेके जाऊँ, बच्चों को खिलाऊँ, बट संगत जी मैंने पूरी कोशिश करी पर नहीं मिला। जब मैं जाने लगी तो एक आंटी पीछे से कहती है कि ये लंगर प्रसाद ले जाओ, अपने बच्चों को खिला देना। तो मुझे बड़ा सा अच्छा लगा, उस सत्संग में भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था शबद बानी क्या होता है, कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता चला। तो जिन आंटी ने लंगर मुझे दिया था, मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा था। तब उन्होंने बताया कि ये गुरु जी का सत्संग है, यहाँ जो भी आता है वो गुरु जी की मर्जी से ही आता है। तो मैं और मेरी जानने वाली वो गुरु जी की इच्छा से ही आए थे। तो बड़ा अच्छा सा लगने लगा। तो उसके बाद संगत जी मैं पहाड़ों से नीचे जाती थी, कभी दाल लेने, कभी चावल लेने जाती थी पहाड़ों से नीचे। तो वो आंटी मुझे एक दिन मिल गए, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने उनको पहचाना। तो उन्होंने कहा कि हम हर साल या फिर 6 महीने में एक बार हम बस लेके बड़े मंदिर जाते हैं, डुगरी मंदिर जाते हैं, तुम्हें चलना तो चलना। तब संगत जी मैंने विचार किया कि चलो हम भी होकर आएंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा था। तो मैं 2022 में आई वहाँ पे, और मैंने संगत जी यहाँ पे गुरु जी के माथा टेका और वहाँ पे प्रार्थना करी मैंने कि गुरु जी सब सही करो, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में सब सही करो। और संगत जी जब गुरु जी के दरबार मतलब कनेक्ट, मेरे को नहीं पता कैसे हुई, पर मैं हो गई। एक 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 ही 2 बार में मैं कनेक्ट हो गई थी संगत जी। और उसके बाद गुरुजी की कृपा से मेरे पास आज फिर से बकरियां हैं। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी मैंने घर में लगा रखा है, और बकरियों का दूध मैं लेती हूँ, फिर बेचती हूँ। और फिर संगत जी मेरी बकरियां अभी तो खैर दूध देने लायक नहीं है, पर मैं किसी और से लेती हूँ, और फिर उसको 1-2 रुपए में एक्स्ट्रा पहाड़ों से नीचे देकर आती हूँ। क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ जो बकरियों का दूध होता है ना, वो पहाड़ों से नीचे वाले लोग ही देते हैं। पहाड़ों पे तो सबके पास बकरियां हैं। तो गुरुजी ने ऐसे चारा बनाया, संगत जी ऐसे थोड़ी-सी परेशानी थी घर में वो दूर करी। और कुछ मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे संगत जी, मुझे साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो गुरुजी का एक बार लंगर खाया, उसके बाद तो संगत जी कभी साँस लेने में दिक्कत नहीं हुई। बड़े मंदिर गई, हमने वहाँ भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया। तो मैं संगत जी यही सोचती थी कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग कैसे किया जाता है। शुक्राना सत्संग मैं सुनती थी, और जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के पास ले गई बस में जोड़ा, जिन्होंने लंगर दिया, वो आंटी इतने अच्छे निकले कि उन्होंने मेरी बकरियों का दूध के लिए पहले ही हाँ भर दी। उन्होंने कहा जब तुम्हारी बकरियां दूध देने लगेगी तो पहले मेरा ही दूध बांधना। तो संगत जी ऐसे गुरु जी की कृपा हुई, और ऐसे गुरु परिवार की मेहर है मुझ पे। और बहुत जल्द संगत जी मेरा जितना भी दूध है वो सब बकरियों का जो भी दूध है वो गुरु परिवार की संगत जो नीचे रहती है पहाड़ों के उनके पास ही जाएगा। तो यहाँ पे संगत जी कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा आपके लिए कोई बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा ईश्वर आपके लिए खोल देता है। तो ऐसे गुरुजी ने मेरा, मेरे परिवार का कल्याण किया। ये चमत्कार है बहुत बड़ा। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं संगत जी, वो सिर्फ़ नीचे जाते हैं पहाड़ों से और शराब पीकर आ जाते हैं। एक मंदिर है हमारे पहाड़ों के नीचे काली माता का। तो वहाँ लोग शराब चढ़ा जाते हैं, तो वहीं पी के पड़े रहते हैं। पहाड़ के ऊपर आ गए, नहीं तो नीचे ही पड़े रहना है उन्हें। और मन किया तो ऊपर आ गए, नहीं तो नीचे ही पड़े रहना है। कितने दिन तो आते भी नहीं है संगत जी। तो ये तो बस गुरु जी की कृपा समझिए कि सब लाइफ में सही हो गया, सही चल रहा है महाराज की कृपा से। और ये सत्संग भी गुरु जी ने ही शेयर करवाया है। तो बच्चों को भी गुरुजी ने, देखो गुरुजी की कृपा हुई, स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि संगत जी जब 2 पैसे आने लग जाते हैं ना, तो 2 पैसे जब आते हैं तो उन पैसों का फिर हम आगे भी यूज़ करना, चीज़ों को बढ़ाना सोचते हैं। तो पहाड़ों के नीचे ही संगत जी स्कूल है, वहाँ छोड़ने जाती हूँ मैं बच्चों को। बाकी संगत जी मेरा एक बच्चा विकलांग है, तो गुरुजी की कृपा से देखिए वो भी पढ़ने जा रहा है। सोचा नहीं था, कहते हैं ना जहाँ गुरुजी की मेहर है, जहाँ गुरुजी की कृपा है,
वहाँ सब कुछ है। हम बहुत गरीबी से जीवन यहाँ काट रहे हैं पहाड़ों में संगत जी, लेकिन हमारे सहारे गुरुजी बने हुए हैं, हम पे कृपा गुरुजी ने कर रखी है, तो इसीलिए हमें अब दुख नहीं लगता है। नहीं, पहले बहुत दुख लगते थे चीज़ों को लेके, लेकिन अब दुख नहीं लगता है। अब लगता है कि गुरुजी हैं तो फिर परेशानी किसी चीज़ की नहीं है। बस यही वाणी को देती हूँ विराम। जय गुरुजी।